जादू भरी नजर से, जादू भरी नजर से कई तीर कस रही है। जादू भरी नजर से, जादू भरी नजर से कई तीर कस रही है। द्वारिकाधीश की जय, कुंती के लाल की जय। भगवान कुंती मैया के प्रार्थना करने के उपरांत हस्तिनापुर में ही रुक जाते हैं।
कालांतर में भगवान सभी को ले जाकर के एक भक्त रणांगण में पड़े थे, उनको भी दर्शन दिया है। और वह हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। भगवान का स्मरण करते करते भीष्म पितामह ठाकुर जी से बोले, प्रभु आज 52वां दिन है। इतने दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि बस एक बार दर्शन हो जाए। आप लोग देखते हैं ना, एक धर्म के भगवान को 4 किले छोड़ दी गई, चले गए, बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे भीष्म पितामह पूरे 52 दिन, पूरे 52 दिन जिंदा रहे। वो भी प्रत्येक शरीर के हिस्से में बाण लगे हुए थे, आर पार। प्रतीक्षा थी मरने से पहले एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। आप कल्पना कीजिए, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि, पर वह भीष्म पितामह कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनके सामने साक्षात भगवान खड़े। भगवान ऐसे नहीं हाथ जोड़े खड़े। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप मेरे सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। आपके दर्शन मात्र से शरीर की सारी पीड़ा चली गई। और बहुत सुंदर स्तुति की है। अब आगे आपको विस्तार से सुनाएंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रगति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भगवान का ध्यान करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया है। भगवान ने संस्कार संपन्न कराया है। द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ है। कालांतर में परीक्षित का जन्म हुआ है। धूमधाम से सब लोगों ने जन्म उत्सव मनाया है। युधिष्ठिर को मोह हुआ है, भगवान ने उसको भी नष्ट किया है। किस प्रकार से विदुर जी आते हैं समझा करके, धृतराष्ट्र और गांधारी को संग में ले जाते हैं, इसका भी वर्णन है। छोटी सी अवस्था में परीक्षित को राजा बना दिया गया। कारण क्या है? अर्जुन भगवान के साथ में गए हुए थे। 7 महीने बाद लौट करके आए। उन्होंने बताया भगवान लीला संवरित करके स्वधाम गमन कर गए। पांडवों ने सोचा जब भगवान ही चले गए हैं तो अब संसार में क्या रहना। और साहब जीवन तो तब तक है जब तक इसमें भगवान है। याद रखना, जब तक वो है इसके अंदर तभी तक इसकी कीमत है। और वो निकल जाता है तो घर वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं है। वो भी तैयार नहीं। घर वाले भी कह देते हैं जल्दी शमशान ले जा। आपकी कीमत नहीं है, वो परमात्मा जब तक इसके अंदर है तभी तक इसकी कीमत है। इसलिए अभिमान मत करना। जिस शरीर का आप अभिमान करते हो, जिस शरीर के बल का अभिमान करते हो, सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाए। 7 महीने के बाद में जब सारा समाचार अर्जुन ने दिया है, छोटी सी अवस्था में राजा बना करके परीक्षित को स्वधाम गमन की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में
चलते जा रहे हैं। अर्जुन भगवान की बार बार याद करते जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, भैया आपको याद है वो दिन? कौन सा? जब हम लोग 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे। एक बार दुर्वासा जी दुर्योधन के पास में पधारे। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। 56 प्रकार के व्यंजन ला करके परोसा। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगे। दुर्योधन ने कहा, जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर किया है ऐसे पांडवों के ऊपर कृपा करो, उनको भी दर्शन दो। उद्देश्य दर्शन दिलाना नहीं था। मालूम था यह बात भली प्रकार से, यह जानता था दुर्योधन। दुर्वासा जी जाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे, फिर तो युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। और जब दुर्वासा जी चलने लगे तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप दोपहर के बाद में जाना, 2 बजे के बाद। कारण क्या था? सूर्य भगवान के द्वारा द्रौपदी जी को एक पात्र मिला था। जब तक आप भोजन कराती रहेंगी, कितने भी व्यक्ति आ जाएं, ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। पर अंत में जैसे ही आप भोजन कर लेंगी, फिर इस पात्र में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज भी प्रत्येक घर में आप देखते हैं, माताएं पहले सबको भोजन करा देती हैं, बाद में भोजन करती हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि जब तक परांबा जगदम्बा अन्नपूर्णा सबको खिलाती है, तब तक भंडारा नहीं घटता। यह मातृशक्ति अन्नपूर्णा के रूप में ही है। चाहे कितने मेहमान आ जाएं, सबको भोजन करा देती है बराबर, और अंत में बैठ करके स्वयं पाती, ताकि कोई रह ना जाए। दुर्वासा जी दोपहर 2 बजे पहुंचे। द्रौपदी जी ने अंतिम समय प्रसाद पा करके पात्र को धो करके रख दिया था। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंचे, अकेले नहीं, और कहा, मैं स्नान करके आता हूं, आप प्रसाद बनाओ। 5 पांडव अवाक रह गए। द्रौपदी भी बैठ के रोने लगी। आज तो निश्चित तौर से ये श्राप दे देंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे। पर हारे को हरि नाम। द्रौपदी जी ने बैठ करके अपने भैया को पुकारा, कन्हैया अब इस विपत्ति में आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान खाने ही वाले थे, द्वारिका में बैठे हुए, सुंदर प्रसाद की थाली ला करके रुक्मिणी जी ने रखी थी। पहला निवाला ही उठाया था, तब तक आवाज द्रौपदी की पहुंची, भैया रक्षा करो, भैया त्राही। भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े भगवान वन में पहुंचे। बहन कैसे पुकारा? द्रौपदी ने कहा, श्याम द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, रक्षा बाद में करेंगे, पहले हमें भूख लगी। मालूम है, हम भोजन करने जा रहे थे, उसी समय आपने पुकारा, थाली छोड़ करके आए, पहले हमें भोजन कराओ, बाद में रक्षा करेंगे। द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। समस्या तो वही है प्रभु, कुछ हो तो खिलाए ना। 10,000 ऋषियों के साथ में दुर्वासा जी आने वाले हैं प्रसाद पाने। अब कुछ बचा नहीं है, पात्र खाली है। भगवान ने कहा, पात्र खाली ही नहीं रह सकता, आप लेकर के आओ। द्रौपदी जी जैसे ही पात्र लेकर के आई,
पात्र तो पूरा खाली था, पर गोविंद की कृपा से शाक का एक कण लगा हुआ था। भगवान ने जैसे उस शाक के कण को उठा करके मुख में डाला, अनेनो त्रिलोकी तृप्यंताम नमम, और जैसे ही मुख में डाल करके भगवान ने संकल्प किया है, दुर्वासा जी सारे ऋषियों के साथ नदी में तैरने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। डकार आने लगे। दुर्वासा जी ने कहा अजीर्ण हो रहा है, अब उनके यहां जाकर के खाएंगे क्या? एक ने कहा महाराज वहां पे जाएंगे खाएंगे नहीं, इतना प्रसाद बना होगा तो दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे, सबसे अच्छा तरीका यहीं से भाग चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ में वहीं से पलायन कर गए। द्रौपदी जी रोने लगी। द्रौपदी जी ने कहा भैया जब जब मुसीबत पड़ती है तब आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। ठाकुर जी ने कहा बहन मेरा यही स्वभाव है, भक्त एक बार बस मुझे प्रेम से पुकार दे, उसके पुकारने में देर है, मुझे आने में देर नहीं है। पांचों पांडव भगवान की याद करते करते स्वर्गारोहण की ओर चले हैं। द्रौपदी का शरीर, नकुल का, सहदेव का, अर्जुन का, भीमसेन का, अंत में धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए हैं। इसका भी वर्णन है। परीक्षित छोटी सी अवस्था में राजा बना दिए गए हैं। साढ़े 3 है ना। परीक्षित जी छोटी सी अवस्था में राजा बनाए गए। परीक्षित प्रजा में हाल चाल लेने के लिए जाते हैं। कोई भगवान की कथा सुनाने लगता है तो बैठ करके सुनने लगते। एक दिन इन्होंने एक दृश्य देखा। एक पैर से बैल खड़ा हुआ था, गैया मैया पास में रो रही थी। आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। कच्चित भद्रे नामयम आत्मनस्ते। धर्मराज ने पूछा पृथ्वी मैया की ओर देख करके, मेरी आमय स्थिति को देख करके आप रुदन कर रही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या फिर पादैर न्यूनम सोचसी मयिक पाद, मेरे पैरों की ये दशा हो गई है इसलिए आप रुदन कर रही हैं, या मात मानव वा बसभैर भोक्ष मानव, आप आत्मस्वरूप से मुझे आप अपना जैसा मानती हैं इसलिए रुदन कर रही हैं। आरक्षमाण स्त्रिय उर्वी बलान सोचस्याथो पुरुषादय विवाहतान। आपस में वार्ता कर रहे थे तो धरणी ने कहा धर्मराज भवान ही वेद तत्सर्वम यन्माम धर्मानु पृच्छसि। आप सही पूछ रहे हैं। सत्यम शौचम दया, सत्यम शौचम दया त्यागः, कलयुग के 4 चरण हैं, उसमें शौच दया सत्य इत्यादि चला गया। अब अंतिम दान का बचा है। एक पैर पर खड़ा हुआ हूं, इस स्थिति को देख करके ही मैं रुदन कर रही हूं। इतने में एक पुरुष आया, हाथ में दंड लेकर प्रहार करने लगा। परीक्षित ने देखा उस पुरुष को मारने के लिए दौड़े हैं। वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग थे। मेरे राज्य में तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा जहां भी जाता हूं आपका राज्य दिखाई देता है, आप मुझे निवास दे दीजिए। तब कलयुग के रहने के लिए परीक्षित ने 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनना सभी लोग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए, जिस घर में जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास हो। दूसरा स्थान पानम, पानम का अभिप्राय है माद्यादेह,
शराब पीना। जिस घर में शराब पी जाए उस घर में तुम रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा स्थान दिया स्त्रियः। स्त्रियः अविवाहित स्त्री संग। जो अनीति के मार्ग में, गलत मार्ग में चलने वाले होते हैं, गणिकाओं का संग करने वाले होते हैं, उनके घर में तुम्हारा निवास हो। और अंतिम स्थान दिया जहां पर हिंसा होती हो, जहां जीवों की हिंसा होती हो, वहां तुम्हारा वास हो। एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, आप समस्त शास्त्रों को उठा करके देखें, समस्त हिंदू मात्र के लिए कहीं भी हिंसा का वर्णन नहीं है। कभी किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। हम जब किसी जीव को मार करके खाते हैं ना, तो उसी प्रकार से वो हमसे भी बदला लेता है। चौथे स्कंद में आप सुने पुरंजनोपाख्यान में, जहां पर जीवों की हत्या की जाती है उस घर में कलियुग का वास रहता है। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अभी तक जो किया तो किया, अब आपने क्रमशः बैठ करके भागवत सुना है या सुनने का संकल्प लिए हैं, तो आज के बाद में इन चारों चीजों से हमेशा दूर रहे। इन चारों में से यदि एक भी आपके जीवन में आ गया तो चारों अपने आप आ जाए। ये पूरा इनका परिवार है। कैसे? जब जुआ खेलोगे गलत पैसा आएगा तो फिर वो पैसा कहेगा कि अब चल पी ले, पहले खेल ले फिर पी ले, और जब पी ले तो फिर खा ले, और जब खा ले तो फिर घूम ले, और फिर जब खा पी करके नाली में पड़ा होता है तो नाली भी उसे ससुराल लगती। बोले जैसे हाँ, आप जब सबसे पहले किसी नशा को पकड़ते हैं, वो नशा स्वयं सावधान करता है। आप देखें, बीड़ी पियोगे तो इतनी खांसी आएगी, पहली बार देखो, इतनी खांसी आएगी, इतनी खांसी आएगी, वो बीड़ी कहती है, सिगरेट कहती है, मुझे मत पकड़, नहीं तो जीवन भर ऐसे खांसता खांसता मरे। शराब पियोगे इतनी पलजी होगी, पूरा मन बेचैन हो जाएगा, हाँ? पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, फिर पत्नी पत्नी दिखाई नहीं देती, बेटी बेटी दिखाई नहीं देती, माँ माँ नहीं दिखाई देती, स्वयं भी दुखी, घर भर दुखी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोग सनातनी हिंदू धर्मी हैं। हमारे धर्म में इन चीजों का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। अभी तक जो किया तो किया। अब आप सब लोगों से निवेदन है, जिस दिन कथा का विश्राम हो उस दिन, अंतिम दिन आपको संकल्प दिलाऊंगा भागवत जी से। मेरा यही उद्देश्य है, कहीं भी कथा करने जाता, आप सब लोग ईमानदारी से संकल्प लेना, अपने सारे दुर्गुण भागवत जी में चढ़ा देना, अपने सारे दुर्गुण भागवत जी में। एक जगह मैंने ऐसे ही बोल दिया, अपने सारे दुर्गुण भागवत जी में चढ़ा जाना, तो इतने गुटखा, इतने बीड़ी, मैंने अपना माथा पकड़ लिया, भैया ये लेकर के नहीं आना, संकल्प चढ़ा जाना, भगवान के सामने प्रार्थना करना कि हम लोग सनातन हिंदू धर्मी हैं, अब प्राण जाएंगे लेकिन कभी दुर्गुणों को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हम संकल्प करते हैं। तब तो मेरा इस गांव में आना सफल हुआ। हमारे केसरी जी यही कह रहे हैं, महाराज जी एक बार आपको जाने की बड़ी आवश्यकता है, आप चलिए जरूर। हमने कहा केसरी जी आ तो कई साल से रहे। केसरी जी वचन देते हैं
चाहे कैसे जाएं, पर एक बार आपके गांव जरूर चलेंगे। और सच बात बताऊं, लोग कुछ भी कहते हो, पर मुझे तबलू तोला आकर के बहुत आनंद आ रहा है। इसका आनंद मुझे बहुत आ रहा है। पूछो क्यों? फ्रेश वायु। सभी जो यहाँ के लोग हैं ना, बड़े अच्छे भोले भाले लोग, सच्चे लोग, निश्चल लोग। आपके गांव में आया हूं, ब्राह्मण हूं, तो आपसे बस एक ही बात मांगता हूं। यदि आप चाहते हो कि ब्राह्मण को देना चाहिए, तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, आप अपने जितने दुर्गुण हैं वो मुझे दे देना, मैं ले जाकर के बांके बिहारी के चरणों में चढ़ा दूंगा। 4 स्थान प्रदान किए हैं, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। पुनः याचना किया है तो स्वर्ण में निवास दे दिया है। अब आप कहेंगे स्वर्ण में कलयुग का निवास कैसे? हमारे महाराज श्री कहते हैं, जो संपत्ति अधर्म से कमाई जाती है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो संपत्ति ईमानदारी से कमाई जाती है उसमें भगवान का वास होता है। दुनिया बेईमानी से कमा सकती है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, किसान ईमानदारी से कमाता है। छोटा सा उसका खेत, उसमें बेचारा रचा पचा रहता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और ईमानदारी से बताऊं, किसानों की वजह से ही सबकी बल्ले बल्ले है। पर किसान ही पिसान हो रहा है। किसान ईमानदारी से कमाता है, साल भर बीज बो करके उसकी रक्षा करता है, जो मिलता है उससे जीवन यापन करता है। मैं इस गांव में आकर के इसलिए प्रसन्न हूं कि उन्हीं किसानों का अन्न खा रहा हूं। हाँ, ईमानदारी का अन्न खा रहा हूं साथ में। हाँ। इधर कलयुग ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, महाराज आज्ञा दें। कलयुग तो चला गया। एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित निकले, प्यास लगी थी, श्रमिक महात्मा के आश्रम में गए, समाधि में बैठे हुए थे। इन्होंने पानी मांगा, उनकी समाधि नहीं खुली। उन्होंने सोचा कि लगता है इस महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। सच्चे महात्मा को नकली महात्मा समझ बैठे। आपके घर में कोई संत आए तो खाली मत लौटाओ। आपके पास कुछ ना हो तो 1 लोटा जल पिलाओ जरूर। अतिथि और संत यदि वापस लौट जाते हैं तो फिर दरिद्रता का वास होने लगता है। आपके पास कुछ नहीं है, 1 लोटा जल जरूर पिलाइए। महाराज जल पीजिए। अब कुछ हो तो जल ही मत पिलाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसमें सबसे ज्यादा नर्मदावासी सौभाग्यशाली है। इतने यात्री कहीं नहीं जाते होंगे, कितने लोग आते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इसलिए मेरी दृष्टि में अमीर हैं। सिटी वालों से नर्मदावासी इसलिए सबसे ज्यादा अमीर हैं कि इनके यहाँ पर कोई भी अतिथि आ जाए, संत आ जाए, अपने पेट की 1 रोटी उन्हें जरूर खिलाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले दुत्कार के भगा देते हैं, पर धन्य है ये नर्मदावासी। कोई भी यात्री आता है, कोई भी परिक्रमार्थी आता है, सबकी सेवा करते हैं। एक सच्चे संत को नकली संत समझ बैठे, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
वापस लौट करके अपने राज्य में आए। श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने जब बालकों के द्वारा सुना मेरे पिताजी का अपमान परीक्षित ने किया है, कौशिकी नदी के अंदर प्रवेश करके हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम्। जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके उस राजा को काटे। श्राप दे दिया। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा में सरस्वती जी आकर के विराजमान होती है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। एक जगह ऐसे कथा सुना रहे थे तो दूर एक बाहर खड़ा हुआ था। जब हम आरती से जाने लगे तो उसने हमें दोहा सुनाया, वाणी ऐसी बोलिए पल में झगड़ा हो। नहीं, वाणी ऐसी बोलिए, वाणी को विचार करके बोलना चाहिए। इस वाणी से ही पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं और इस वाणी से ही अपने को पराया कर सकते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति के जिह्वा में सरस्वती का वास होता है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले विचार कर लिया करो, कहीं वो समय यही तो नहीं है। कई बार बच्चों को भी हम बोलने लगते हैं ना, हो सकता है सरस्वती जी का वास हो, सही हो जाए, फिर क्या करोगे? इसलिए वाणी को विचार करके बोलना चाहिए। कहते जा मर जा यहां से, और जब मर जाता है तो बैठ के रो। हमने इसलिए थोड़ा कहा था, नाराज होकर चले गए, मर गए। हमने तो ऐसे मजाक में कहा था। अरे भाई, मजाक का पात्र दूसरे को नहीं, अपने आप को बनाना चाहिए, विचार करके करना चाहिए। इधर जैसे ही श्राप मिला है, परीक्षित को मालूम हुआ। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाला। गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं। गंगा जी के किनारे पहुंच करके बैठे बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। तब तक सारे संत भी पहुंच गए। अतिर वसिष्ठश्च वनः सरदवान् अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ रामो उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। इतने संत पहुंच गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी सुत, राम, उतत्थ, इंद्रप्रद्म और मेधातिथि, आष्टिनेम, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभयोनि यानी अगस्त जी, द्वैपायन और भगवान नारद, बड़े बड़े महापुरुष सब पहुंच गए हैं। सबका स्वागत किया है। उन्होंने पूछा, महाराज बताने की कृपा करें, जिसको श्राप मिला है उसे क्या करना चाहिए? पूछ ही रहे थे, तब तक भगवान ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तत्र भगवद
तत्र भवद भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। साक्षात भगवान सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद, 16 वर्ष की अवस्था है, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भागवत जी का पाठ करते करते शनै शनै प्रवेश करते हैं। सबने उठ करके उनका वंदन किया है, स्वागत किया है। इधर परीक्षित ने चरणोदक लिया है, सिंहासन पर बैठा करके प्रश्न पूछा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, अतः संसिद्धिं पृच्छामि। हे योगेश्वर, हे सिद्धियों के अधिष्ठाता, मैं आपसे पूछता हूँ योगिनां परमं गुरु, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं। आप बताने की कृपा करें। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण पुरुष है उसे क्या करना चाहिए, सर्वथा क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययः, आप बताने की कृपा करें। और जैसे ही सुना है सुखदेव गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव गुरुदेव ने एक बार जोर से जयकारा लगाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव गुरुदेव यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। अब आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण। जय माधव जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल राधे श्याम श्याम श्याम।
टाइम के मुताबिक। कथा का समय था 12 बजे से 4 बजे तक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 4 बजे तक समय समझ में आया? आया नहीं? तो अब घर जाना है कि कथा सुनना है? किसको किसको कथा सुनना है, किसको किसको घर जाना है? मतलब सब लोग घर का काम करके खा पी के आए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि 5 बजे तक। हाँ, ये भी शरीर एक इंजन है। हाँ? हालांकि कथा में डूब जाते हैं, उस समय समझ में तो नहीं आता। कल की कथाएं बहुत अच्छी हैं। कल किस प्रकार से भगवान 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध होगा, कैसे भगवान कपिल के रूप में आते हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं, ध्रुव चरित्र, इसके बाद में पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव चरित्र, फिर जड़ भरत चरित्र, अंत में प्रहलाद चरित्र। कल कथा का तीसरा दिन है। आज की कथा का समय के अनुसार यहीं पर विश्राम। आप लोग समय का ध्यान दिया करें। हम लोग तो तैयार हो जाते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि समय का उल्लंघन इसलिए न करूं कि दूर दराज से लोग आते हैं, फिर सोचते हैं कि इतने बजे तक चलेगी तो फिर चले जाएंगे। तो टाइम से, जब डॉक्टर टाइम से क्लिनिक खोलता है और लिखा होता है इतने बजे से इतने बजे का मिलने का समय, उसके यहाँ सब दौड़ करके जाते हैं कि नहीं? और एक डॉक्टर सुबह से शाम तक बैठा रहता है, लोग सोचते चले जाए, अभी कौन जल्दी है। तो डॉक्टर के मुताबिक टाइम पूरा हो गया है। अब जिसको समय से औषधि लेना हो तो कल आना। कल सुखदेव भगवान विस्तार से कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। कल की कथाएं बहुत अच्छी हैं। कल झांकी के माध्यम से भी प्रहलाद के दर्शन होंगे। आप सब लोग समय का ध्यान देंगे। आज की कथा का विश्राम। अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव से आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। तब तक 2 मिनट संकीर्तन करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लखनलाल मोगरे जी प्रिंसिपल साहब, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, वो हमारे पास में आएंगे। जय। आपने शिक्षा के माध्यम से इतने दिनों तक विद्यार्थियों को शिक्षा का दान दिया है। भागवत जी की तरफ से यह आपको सब प्रेम है। हमारे प्रिंसिपल साहब बड़े भाव से बैठ करके शिक्षक होने के बाद भी भक्त की तरह भगवान की कथा सुनते हैं। आप जैसे जब समाज में 2-4 योग्य लोग होते हैं तो समाज मजबूत बनता है। आपको भागवत जी की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक सूत्र
शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, कभी रिटायर नहीं होता। एक जिम्मेदारी खत्म, अब एक जिम्मेदारी देते हैं। आपके गांव में जो गरीब बच्चे हो, जो पढ़ ना सकते हो, अब थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, 1 घंटा उन बच्चों के लिए जिनके घर में ऐसी स्थिति देखना कि ये पढ़ाने लायक नहीं। मैं भागवत जी से प्रार्थना करता हूं, आप उन बच्चों को ज्यादा नहीं तो 1 घंटा रोज समय दीजिए, ताकि आपके ये जो बच्चे हैं, आपके ये जो गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो शिक्षा से रहित हो रहे हैं, उन्हें ये शिक्षा का दान मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। Are you ready? सूर्यो अजायत श्रोत्रादो आयुष्य प्राणश्च